मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब, कहा माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून खत्म होना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही के पास वज़ीर आज़म से ज्यादा इख्तियारात हैं। परवेज इलाही चाहते हैं कि असेंबलियां कुछ देर और चलें, लेकिन जो हम कहेंगे उस पर वो अमल करेंगे। पंजाब असेंबली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट, कहा इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। शेख रशीद ने कहा कि इलेक्शन इमरान खान का है, ये इमरान खान से इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान इनकी सियासी कब्र खोद देगा। दोनों असेंबलियां तहलील होंगी, कौमी असेंबली से इकट्ठे मुस्ताफी होंगे। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के तहत पीटीआई की रैलियों का 10वां रोज कराची, लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, चिन्योट और कोतदनू में आज मुजाहरे हुए। कप्तान के खिलाड़ियों के नायल हुकूमत के खिलाफ नारे। कल लिबर्टी चौक लाहौर पर बड़ा पार शो होगा। इमरान खान असेंबलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस की लीक ऑडियो सवालिया निशान बन गई। पीडीएम हुकूमत में मुजरिम कानून की पहुंच से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। वज़ीर दाखिला के दावे बेबुनियाद, मुजरिम अब तक आज़ाद। फवाद चौधरी कहते हैं मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़ा गया। जितनी ऑडियोज़ आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग के प्रोडक्शन हाउस की रोज़ नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम स्वाति की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। सेनेट में आजम स्वाति का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराने के लिए अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव। कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल का एक मुलजिम गिरफ्तार। उसके मफरूज साथी की भी शनाख्त कर ली गई। एडिशनल आईजी जावेद ओढो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिब इल्म के बेईमाना कत्ल पर एनईडी यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। मकतूल सपुर्दे खाक। बिलाल को गुज़श्ता रोज डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। एडिशनल आईजी पुलिस ने शहर में जिंदा रहने का फार्मूला बता दिया। कहते हैं मोबाइल फोन पर डाकुओं के साथ मुज़ाहमत ना करें। जावेद आलम ओढो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुलिस की कारकर्दगी का प्रचार भी करते रहे। कहा 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। सानिया APS को 8 बरस बीत गए। 125 मासूम तलबा, प्रिंसिपल समेत अमले के 20 सरकान ने अपने लहू से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म किया। शहदा की यादें आज भी ताज़ा। वालिदैन गम से निढाल, लेकिन वतन के लिए कुर्बानी पर नाजा। इमरान खान ने ट्वीट में कहा 16 दिसंबर का दिन कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। इस दिन तारीख का सबसे हौलनाक दहशतगर्द हमला किया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ। और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।